पहले 1996 में 6 विधायकों को बाहर निकाला और पुलिस लगा करके अंदर वोटिंग कराई। आई एम नॉट बाउंड बाय एनी प्रेसिडेंट्स, आई विल क्रिएट माई ओन प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पर उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का है आदेश। मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे समय में भी एक सज्जन को फांसी हुई, मैं जब वकालत में आया तब। गवर्नर साहब ने बाद में उसको लाइफ में किया, कोर्ट ने लाइफ किया। राजस्थान में चर्चा जोरों पर है, राजनीति की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि भाजपा के एक विधायक कंवर लाल मीणा जिन्होंने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत जी। सर, आप इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे मामले को? 2005 से काफ़ी पुराना मामला, करीब 20 साल इस मामले को हो चुके हैं। 20 साल मामला हो गया है, तो आधी सज़ा तो वैसे ही मिल गई उसको। आने जाने में इतना, जितनी सज़ा नहीं होती उतने तो पैसे बढ़ गए उसके। और फिर ये कोई मॉरल टर्पिट्यूड का मामला नहीं है, किसी प्रकार का छेड़खानी का मामला हो, मॉरल टर्पिट्यूड हो, और किसी प्रकार का गबन का मामला हो, तो वो तो माफ़ नहीं होना चाहिए। पर ऐसे जो मामले हैं उसमें उसकी गुणवत्ता देखी जाती है कि किस तरीके से सजा है, तो उनको माफ़ किया जा सकता है। और गवर्नर को पावर है, और मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत पुराना मामला है और इस प्रकार की किसी प्रकार की नहीं, आंदोलन में तो हम सब करते ही हैं। मुझे तो खुद भी सज़ा हुई है इमरजेंसी में, इसलिए ऐसे मामलों में विवेक तो गवर्नर साहब का ही काम आएगा। माफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक सवाल है, उन्होंने रिव्यू पिटीशन लगाई है, तो उसको वो भी आपस पर विचार कर सकते हैं, पुनर्विचार हो सकता है इसमें। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि उनकी सहिष्णुता नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 2-3 साल बाकी हैं उनके, और ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस प्रकार की सज़ा उनको भुगतनी पड़ी है। सरेंडर कर दिया तो कोर्ट का आदेश है, तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट का सम्मान हम करते हैं, और सरेंडर कर दिया तो करना ही है, उसमें क्या बात है। नहीं, पर सर, राजस्थान का ऐसा पहला मामला है यह भी कि विधायक को इस तरह से, विधायक हैं और कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। 3 साल की जो हाई कोर्ट का आदेश है। जिस समय ये कृत्य हुआ उस समय विधायक नहीं थे, और उस समय कुछ भी बात हो गई होगी, तो आंदोलन तो हम करते ही हैं, और आंदोलन में छोटा मोटा मामला हो जाता है तो उसमें गवर्नर को पावर है कि वो इस प्रकार की सजाओं को माफ़ करे। ऐसे मामलों में गवर्नर के पास पावर होती है, और ऐसा पहले हुआ है कुछ जगहों पर? नहीं, पहले तो कभी ऐसा इस तरह का देखने में नहीं आया, पर मैं स्वयं गृह राज्य मंत्री था तो छोटे छोटे मामले 10,000 मैंने विड्रॉ किए। राजस्थान के अलावा बाहर भी ऐसे जो मामले हैं वह भी देखे गए हैं कि गवर्नर ने उस पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा आया नहीं। और कोई प्रेसिडेंट कायम होता है तब भी होता है जब कोई न कोई बात हो, ऐसे इस प्रकार का पहले कभी हुआ ही नहीं, तो कोई प्रेसिडेंट कायम नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले 1996 में 6 विधायकों को बाहर निकाला और पुलिस लगा करके अंदर वोटिंग कराई, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। और उस समय ऐतराज़ किया गया माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा कि दुनिया में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है। मैंने कहा, मैं आई एम नॉट बाउंड बाय एनी प्रेसिडेंट्स, आई विल क्रिएट माई ओन प्रेसिडेंट। व्हेन हाउस इज अनरली देन सडनली द स्पीकर हैज पावर टू डिप्लॉय द पुलिस, और कार्य सुचारू रूप से चले और वोटिंग हो। जनता की भावना की कदर की जानी चाहिए। नहीं, पर सर, कांग्रेस इस मामले पर कह रही है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वह कहीं न कहीं बचाने का काम है जो कर रहे हैं। कांग्रेस को बचाने, अब क्या है कि कांग्रेस को कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो अपोजिशन में है तो अब वो क्या करें, अपोजिशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। थोड़ा बहुत तो उनको अपना अस्तित्व जमा है रखने के लिए भी तो चाहिए ना। हम भी अपना अस्तित्व उस समय नहीं था, 5-7-10 जने में, कैलाश जी मेघवाल, भानु कुमार शास्त्री, मदन लाल जी धूपर, जो सिंह चौहान 10 रुपये का 5 मिनट छक्का का झंडा लेकर के आगे आते ही थे। पर कांग्रेस कह रही है इतने दिन तो उन्हें अयोग्य घोषित कर देना चाहिए था, कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पर उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का है आदेश।
और सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो फाइनल नहीं हुआ, अभी वापस रिव्यू पिटीशन लगाई है, इसलिए रिव्यू पिटीशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को एडमिट किया फिलहाल सुनने के लिए, इसलिए भी उस पर किसी प्रकार का डिसीजन नहीं हो सकता अभी। अब इस पर क्या हो सकता है? इस पर गवर्नर क्या कर सकते हैं? गवर्नर के पास किस तरह की पावर होती है? गवर्नर साहब के पास पावर होती है, उनको माफ़ कर सकते हैं, आजीवन कारावास या मृत्युदंड है किसी को तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। और मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे समय में भी एक सज्जन को फांसी हुई, मैं जब वकालत में आया तब गवर्नर साहब ने बाद में उसको लाइफ में किया, कोर्ट ने लाइफ किया, पर रेमिशन करने का अधिकार गवर्नर को है, तो गवर्नर साहब ने उन व्यक्तियों को मतलब रेमिशन दिया। तो अब कुछ छूट मिलती है तो उनकी विदाई बची रह सकती है। हाँ, छूट मिली तो विदाई बची रहेगी, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत जी, जिनसे हमने बात की और ये क्या सोचते हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति और चर्चा विधायक कंवरलाल मीणा है जिनकी चल रही है, क्या निर्देश है, क्योंकि उन्होंने तो कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, लेकिन अब राज्यपाल क्या जो याचिका है, जो उनकी दया याचिका है, उस पर कुछ करते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2 हफ्तों में सरेंडर करना था, उन्होंने आज सरेंडर कर दिया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।